हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, एमसीक्यू सीरीज़ में आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ पंचतंत्र। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पंचतंत्र की कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो पंचतंत्र की कहानियाँ जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा ने लिखी हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर द। सबसे पहले इंडिया के ऊपर आक्रमण करने वाले कौन लोग थे? दे वर द आर्यंस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो इंडिया के ऊपर कहा जाता है कि सबसे पहले जिन लोगों ने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से अटैक किया दे वर द आर्यंस। तो सबसे पहले इंडिया के ऊपर इन्होंने ही अटैक किया है और इन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म किया था और वैदिक कल्चर स्टार्ट किया इंडिया में। एक वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई इंडिया में। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नॉन एज। तो रिचुअल्स और सैक्रिफिशियल फॉर्मूला के साथ में जो वेद डील करता है दैट इज यजुर्वेद। सो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। हु वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर अमोंग द पांडवास। तो पांडवों में सबसे बड़े भाई कौन थे? तो युधिष्ठिर जो थे वो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। उनसे छोटे थे भीम, भीम से छोटे अर्जुन, अर्जुन से छोटे नकुल और सबसे छोटे थे सहदेव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट इज द राइट आंसर कि पांडवों में सबसे बड़े भाई जो थे वो युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर अमोंग द 5 पांडवास। इसके बाद में द होम ऑफ गार्गी, मैत्रेय एंड कपिल वॉज एट। तो इनका घर कहाँ पे था? तो हमें देखने को मिलेगा कि मिथिला में इनका घर था। सो क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वॉज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनाई गई थी? सो द ईयर वॉज 1921 व्हेन द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइफरकेट किया गया था दो हाउसेज में। एक था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी 1921 में और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 यानी 1919 का जो कानून था उसको इम्प्लीमेंट या एनफोर्स जो है वो किया गया था 1921 में। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर 1921। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेजिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर का पहला इंडियन जो अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट तो वो हमें देखने को मिलेंगे विट्ठल भाई पटेल। 1925 में ये बनते हैं पहले इंडियन जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट बनते हैं। और सेंट्रल लेजिस्लेचर में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो हैं स्पीकर बनते हैं। और विट्ठल भाई पटेल जो हैं ये कांग्रेस स्वराज पार्टी के मेंबर हैं और हमें देखने को मिलेगा कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई भी हैं। तो ये सबसे पहले इंडियन हैं जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के प्रेसिडेंट बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 8 इज लोकल गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ। तो लोकल गवर्नेंस जो है किस तरह के सिस्टम को दर्शाता है? तो डेमोक्रेसी को दर्शाता है। तो डेमोक्रेसी में आपको लोकल गवर्नेंस देखने को मिलेगी जहां पर लोग जो हैं पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। सॉवरेन पार्लियामेंट इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो किसने सॉवरेन पार्लियामेंट के बारे में कहा है? तो हमें देखने को मिलेगा कि इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन है
जहाँ पर हमें सॉवरेन पार्लियामेंट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि वहाँ पर पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड में जो है दैट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन है, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से बदल सकता है। तो सॉवरेन पार्लियामेंट इज ए फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो जनक हैं ये ब्रिटेन है, इंग्लैंड है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। वाइल हमें देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हमें देखने को मिलेगी यूएसए में। इंडिया में इन दोनों चीज़ों का बैलेंस देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट के पास में पावर्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर पार्ट्स को वो अमेंड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। तो किस नेशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमेरिका, यूएसए से ही हमने बोरो किया है प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यूएसए ही सबसे पहले दुनिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आया, जहां पर उन्होंने अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए। सो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर माउंटेन्स को कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी हाइट दुनिया की जो सबसे ऊंची ऊंची रेंजेस जो है उनमें गिना जाता है इनमें। और हमें देखने को मिलेगा कि ये एक जंक्शन है जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स आकर के मिलते हैं। इनमें आपको टियानशान, काराकोरम, कुंडलोन, हिंदुकुश, सुलेमान और हिंदुराज माउंटेन जैसे माउंटेन्स आकर के मिलते हुए देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। मान लीजिए कि ये एक लैंड मास है, ये दूसरा लैंड मास है, तो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो उनको ज्वाइन करेगी। दैट मीन्स कि इसके अलावा इस स्ट्रिप ऑफ लैंड के चारों तरफ पानी होगा। तो इस तरह के स्ट्रिप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इस्थमस। इस्थमस कहा जाता है इसे। सो क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉन एज द इटर्नल सिटी। तो किस सिटी को इटर्नल सिटी कहा जाता है? तो रोम जो है उसे इटर्नल सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैड ए लॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर विच द रोमन पीपल बिलीव दैट इट वुड लास्ट फॉर एवर। तो ये हमेशा तक रहेगा, इसलिए इसे इटर्नल सिटी कहा जाता है। ठीक है। डेजर्ट बिल्डिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय, डेजर्ट्स को बनने से हम कैसे रोक सकते हैं? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव बेल्ट्स, विच मीन्स कि हम क्या करेंगे? हम प्रोटेक्टिव बेल्ट ऑफ ट्रीज जो हैं वो बनाएंगे, जिससे कि वो ट्रीज की रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखेंगी। तो डेजर्टिफिकेशन या डेजर्ट बिल्डिंग को आप रोक के रख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो सहारा डेजर्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। और ये सहारा डेजर्ट जो है ये अफ्रीका में है, ये आपको जानना है। ठीक है। तो अफ्रीका में इसके अलावा और भी आपको कई डेजर्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलेगा सदर्न पार्ट में। सो क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड। अफ्रीका के कौन से पार्ट में सहारा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, ये हमने बात कर ली। तो ये मान लीजिए ये आ गया अफ्रीका, तो ये आ गया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जहां पर हमें सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में हमें देखने को मिलेगा सहारा डेजर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो ये डायग्राम जो है ये अफ्रीका की बनाई है, छोटी सी। क्वेश्चन नंबर 17, द लेक क्रिएटेड बाय असवान डैम इन अफ्रीका इज। तो असवान डैम ने जो लेक क्रिएट किया है वो लेक कौन सा है? वो है लेक नासिर। तो हमें देखने को मिलेगा कि असवान डैम जो है अफ्रीका में,
तो इसका इस्तेमाल किया गया है दुनिया में एक बिगेस्ट आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं लेक को बनाने में, जिस लेक का नाम है लेक नासिर। और ये जो नील नदी है उसके माउथ पर हमें देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द कैपिटल ऑफ डेजर्ट कंट्री माली। तो माली देश जो है एक डेजर्ट कंट्री है, उसकी कैपिटल कहाँ पर है? माली की कैपिटल कहाँ पे है? तो वो है बमाको में। तो अफ्रीकन कंट्री, डेजर्ट कंट्री माली, और माली की कैपिटल कहाँ पे है? बमाको में। और ये एक आपको काफ़ी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी देखने को मिलेगी माली। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रशिया। रशिया जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक है, तो रशिया का वो माउंटेन यूराल माउंटेन जो सेपरेट करता है एशिया को यूरोप से। तो रशिया जो है वो एरिया के हिसाब से एक बहुत बड़ा नेशन है, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका टोटल एरिया है। तो रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। सो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाई आर्कीपेलेगो। तो आर्कीपेलेगो होता क्या है? आर्कीपेलेगो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप। तो एग्जांपल आप कह सकते हो कि अंडमान निकोबार भी एक आइलैंड्स का ग्रुप है, लक्षद्वीप जो है तो इंडिया में ये आर्कीपेलेगो ही है। तो दुनिया में जहाँ पर भी बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप हो उन्हें आप कह सकते हैं व्हाट, यू कैन कॉल देम आर्कीपेलेगो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर आर्कीपेलेगो। सो ये था क्वेश्चन नंबर 20। सो आज की वीडियो कैसी रही आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप करियर प्लस की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।